यस सर। तो जब बच्चे एक एज में आ जाते हैं तो उनको मतलब बाहरी दुनिया से कुछ चीजें पता चलती है, और भी उस चीज के पीछे ना थोड़े क्यूरियस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो इन दैट क्यूरियोसिटी दे ट्राई टू फाइंड एनीथिंग, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी को, उनको जो भी नॉलेज चाहिए होगा, दे ट्राई एवरीथिंग टू ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन। चाहे वो इंटरनेट का यूज करके हो, चाहे उनके और किसी मतलब सोशली किसी पर्सन से हो। तो दे वांट टू गेट दैट इंफॉर्मेशन, एंड यूजिंग डार्क वेब सम स्टूडेंट्स गेट इनटू दैट ट्रैप, आई वुड से। तो मैं पहले तो सारे मतलब क्लास में भी सबको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आई विल टेक द कॉमन क्लास अबाउट दिस, कि व्हाट आर द नॉट गुड थिंग्स अबाउट दिस, एंड आई विल मतलब अगर हो सका तो आई विल टेक हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो टू गिव मोर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स। एंड अगर मुझे मालूम होता है कि दिस इज द पर्टिकुलर स्टूडेंट दैट इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, सो आई विल पर्सनली काउंसिल हिम। एंड अगर मतलब बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है, देन आई विल डेफिनेटली टॉक विथ हिज पेरेंट्स ऑल्सो, because parents will help me in lot of things about these things. So I will definitely talk to his parents, एंड आई विल टेक देम हेल्प एंड अगर मतलब प्रिंसिपल को बताने की जरूरत हुई तो आई विल डेफिनेटली टॉक टू द प्रिंसिपल ऑल्सो सर। ओके पूजा। मैम मेरा जो है क्वेश्चन था डार्क वेब के बारे में, मैंने पूछा था मैम, तो डार्क वेब क्या होता है थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे मैम? यस सर। हेलो। यस यस हाँ पूजा। मैम। यस सर। सो डार्क वेब ना सर एक मालवेयर की तरह होता है, जो हमारे ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं। तो विद दैट हेल्प सम पीपल मतलब अब डार्क वेब में भी दो वाइट हैट एंड हैकर्स की भी बात कर सकते हैं हम। अगर स्टूडेंट्स उसके प्रति ज्यादा मतलब उसका इंटरेस्ट दिखा रहा है, दैट कुड बी गुड पार्ट आल्सो एंड इट कुड बी बैड पार्ट आल्सो। अगर स्टूडेंट को हम मतलब समझाएंगे कि देर इज एथिकल वे आल्सो टू हैंडल दिस थिंग्स, मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई डार्क वेब के बारे में जानना चाहता है, दैट विल बी ही विल गेट हैकर ओनली। So there are ethical hacking also, which help people in daily life about their privacy on internet or these things. So it will मतलब अगर वो मतलब घर में ही सर्च कर रहा होगा इस बारे में, तो शुड पेरेंट्स शुड मतलब उनको उनके बच्चे पर नजर रखनी चाहिए, बिकॉज these things take them very far away, because there are some groups on we see on telegrams also, they are making these kind of groups and they are making kind of hackings about these things. And nowadays programming very easy to learn for students. As we see 12th class students, he apparently we cannot say it's hacking, but he take that step, and मतलब हमारे लिए अभी हम we are thinking that he is intelligent, he is taking good step, he exposed the CBSE, but in other hand that is not good. If he can मतलब expose the CBSE, if he can run that program, so he can do anything else also. So we should मतलब अच्छे मतलब एथिकल चीजों की तरफ हमें अपने स्टूडेंट्स को मुड़ाना चाहिए सर। ओके पूजा। ठीक। ओके मैम। आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम अमृता मैडम। कैन आई आस्क अबाउट कंप्यूटर रिलेटेड सर? बेटर सिचुएशन। So, ma'am, in your class, next week there is exam about maybe half end exam or end year exam. So your syllabus is completed already, and you are taking practice, or you are taking मतलब उनको और थोड़ा doubtful section जो भी होते हैं resolving doubts, and your colleague is there and his syllabus is not completed, and next week is exam and he is asking to take your classes. Will you give him your classes, or what your step? What will you? Ma'am, definitely I will help my colleague because by mutually understanding, we stay in school. So definitely I will help her or him. ओके अमृता।
Now giving chance to Amrita madam. Amrita madam have one question from Manjeet madam. Yes, Amrita. Ma'am, what is difference between summative assessment and formative assessment? ओके मैम। मैम जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, जो कक्षा में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बीच बीच में जो हम असेस करते हैं बच्चों का, उसने कितना लर्न किया है, कितनी उनकी माइंड डेवलप हुआ है, कितना उन्हें प्राप्त किया है और कितना उनको नहीं आता है। मतलब हम उन्हें डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है ना, जब उन्हें कुछ भी नहीं आता हम उसको उपचार दे सकते हैं भी, जहां से इसे नहीं आता है हम उसको सुधार सकते हैं। और जो हमारा सुमेटिव असेसमेंट होता है वो हमारा चाहे तो वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग, चाहे वो एंड ऑफ द ईयर होता है। थैंक यू मैम। Manjeet madam ask one question from Savita madam. ओके, हेलो मैम। हेलो Sir, मैम। can I ask something? Yes, Yes, Amrita, ma'am. you can, but always raise your hand prior, okay? Sir, how to raise? I don't know. I don't find Okay, I think there is the one system. like react. See, there is react. Poonam madam sends sometimes beautiful flowers and all these, the heart बेचती है, balloons बेचती है, ऐसा करते रहते हैं ना वो, Yes, sir. देखो ऐसा ऐसा enjoyment चलता रहना चाहिए, right? Sir. चलिए Yes, sir. अमृता, please add, no problem. मैम, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो होलिस्टिक अप्रोच के लिए है बेसिकली, और समेटिव असेसमेंट है जो वो पर्टिकुलर एक सिलेबस ओरिएंटेड है, और होलिस्टिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में होती है। उसमें 4-5 पिलर्स होते हैं, जिसमें सिर्फ बच्चे का कितना पढ़ाई है वो असेसमेंट नहीं होता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, एक्टिव है कि नहीं, और सोशली कैसा है, मेंटली हेल्थ कैसा है, सब कुछ मैम दिखा जाता है। मतलब कि एक होलिस्टिक वे में दिखा जाता है, और समेटिव है कि एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस कॉम्पिटेंसी ये सब मेजर होता है। Very good. Now giving chance to Manjeet. Manjeet, have your question for Savita? यस सर। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ओके मैम। इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, आई थिंक नो, मैम। इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल एंड नॉन नॉन फॉर्मल। फॉर्मल। ओके। यस। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे होती है, लाइक स्कूल हुआ, वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। जैसे कि हम उस फॉर्मल एजुकेशन में हम क्लासरूम में क्या सीख रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर हमारा सिलेबस होता है, पर्टिकुलर हमारे टीचर्स होते हैं जो हमको सिखाते हैं। लाइक हम जो हमारा सिलेबस होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, वो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम क्लासरूम के अलावा, लाइक हम अपने इन्वायरमेंट से क्या सीख रहे हैं, हमारे फैमिली से क्या सीख रहे हैं। फर्स्ट तो हमारा जो हम लोग को एजुकेशन मिलता है उनको फैमिली से मिलती है, मदर से, तो वो नॉन फॉर्मल में आता है। हमारे सराउंडिंग से क्या, हमारे नेबरहुड से क्या सीखते हैं, ये नॉन फॉर्मल में आता है। जो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, पर्टिकुलर एज नहीं होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, हमको लाइफ लॉन्ग सीखना है। इनफॉर्मल में, फॉर्मल में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर एक टाइम लाइन होता है, और पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट होता है, और उससे हमको एक पर्टिकुलर डिग्री मिलती है, हमको एक क्या सर्टिफिकेट मिलती है। बट नॉन फॉर्मल में हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलती, बल्कि हमको वैल्यू एजुकेशन, इम्पैथी, कैसे दूसरों का सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, इस टाइप का हमको एजुकेशन मिलता है। Okay. Yes, please follow. सविता मैम, आपने अच्छा बताया, लेकिन जैसे हम लाइब्रेरी में जाके जो सीखते हैं वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में ही आता है।
जहाँ पर जैसे पब्लिक लाइब्रेरी होती है, किसी भी एज का बच्चा, किसी भी एज के एडल्ट लोग जा सकते हैं, बुजुर्ग लोग जा सकते हैं, और वो किसी भी विषय से संबंधित अपनी चीजों को सीख सकते हैं मैम। तो लाइब्रेरी एक सबसे बड़ा इनफॉर्मल एजुकेशन का मैम स्पेस रहता है। वेरी गुड, बहुत good. ओके। चलिए मिस्टर गौतम, आप इतने एक्टिव हो। हेलो सर। हाँ मैडम। जी मैम। हाँ जी, मंजीत मैडम। हाँ जी सर, मैं ना थोड़ा यह डिफाइन करना चाहूंगी। एक होता है फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जो ओके हमारा मैडम। फॉर्मल होता है, जो वो तो सविता मैम ने बताया वो ही होता है, ठीक है। और जो हमारा इनफॉर्मल होता है वो हम जब अपने घर से सीखते हैं, जब अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, वो हो गया। एक होता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में होता है हमारा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। वो हमें जो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेज जैसे सीखते हैं, वो हमारे घर से नहीं होता है। और उसमें टाइम पीरियड नहीं होता है। और जो हम फॉर्मल में ट्रेन टीचर होते हैं उससे सीखते हैं, और जो हमारा नॉन फॉर्मल होता है उसमें हमारे जो टीचर है वो ट्रेंड नहीं होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर का कोई शॉर्ट कोर्स हो गया, वो वाला हो गया। और जैसे वुमेन्स के लिए हो गया सिलाई कढ़ाई, उसमें जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं उनमें क्या है, सर्टिफिकेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। वेरी थैंक गुड। यू सर। For you, Poonam and Savita have praised. Okay. Now giving chance to our Gautam. थैंक यू मैम। Gautam, yeah, you are very confident in your speaking. I appreciate, and you are taking part. सर थैंक यू सर। So I want you should ask one question from our Ram also. He will also speak. कुछ पूछो राम से। जी सर। सर सिचुएशन है इनके एजुकेशन से संबंधित। हाँ दीजिए ना, लाइब्रेरियन ये बनना चाहते हैं आपकी, तो क्या दिक्कत है, लाइब्रेरी के लिए जा रहे हैं, बताइए, राम जी जवाब देंगे बहुत अच्छे से, बताइए। सर अभी आप कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए जा रहे हैं, जी और आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं, जी। और आपको जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी में पोस्टिंग मिलती है, जी। वहाँ का जो स्टाफ है आपके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, और जो वहाँ पर कलेक्शन आपको मिलता है वो पुराना मिलता है, तो वहाँ पे बच्चे आपको इंटरेस्ट नहीं करते हैं और लाइब्रेरी में आते नहीं है, तो बच्चों को और स्टाफ को आप कैसे मैनेज करोगे सर? इसके लिए तो सबसे पहले वहाँ के जो स्टाफ वगैरह मेंबर है उनसे कोऑर्डिनेट करने का हम कोशिश करेंगे। जिनसे अगर कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है तो संस्था प्रधान से इस संबंध में हम बात करेंगे कि भाई जो भी बुक्स वगैरह है जो स्टॉक में नहीं है वो वहाँ पे अवेलेबल कराए। और उसके साथ में स्टूडेंट वगैरह है, जैसे कोई बुक वगैरह उनको इश्यू करनी है या फिर किन बच्चों को ज़्यादा इश्यू करनी है, इसके संबंध में कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बुक्स वगैरह को लेने में, जैसे हम कॉलेज टाइम में थे तो वहाँ एक प्रोग्राम चलता था कि अगर कोई फर्स्ट डिवीजन से ऊपर चल रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तो उनको 2 से ज़्यादा बुक इश्यू होती थी। और नॉर्मली जो बुक इश्यू होती थी वो 2 ही बुक इश्यू होती थी। और इसके रिगार्डिंग जैसे कोई अगर टॉपर है कॉलेज के, तो उनके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं होती थी, तो उनको जितनी चाहिए बुक वगैरह वो ऑफर कर सकते हैं। इस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट वगैरह कर सकते हैं उनके साथ। Very good, Mr. Ram. Now, since you are going for librarian, but you are a good player also, right? जी सर। इन सबको पता होना चाहिए कि आप एक नेशनल प्लेयर भी हो। जी सर। वेरी गुड, जिम्नास्टिक के। और आप अच्छे से जानते हैं हमारे पास फिजिकल एजुकेशन के पर्सन भी है। तो मैं चाहूंगा आप एक क्वेश्चन पूछिए हमारे मिस्टर आशीष चौहान से, पूछिए रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन, कुछ भी पूछना चाहे। जी सर। मैं पूछना चाहूंगा आशीष जी। हाँ जी, आशीष इज रेडी। जी सर। जैसे आज इस टाइम में जितना पॉपुलरिटी क्रिकेट गेम को मिल रहा है, उतनी जो पॉपुलरिटी है वो अपने इंडिया में दूर से गेम को क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहें तो किस किस प्रकार के इनिशिएटिव आप ले सकते हैं? जी सर, बेसिकली जो हमारा यूथ है वो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया भी कितना एक्टिव है। इसमें क्या होता है, जैसे क्रिकेट की कोई भी रील वगैरह देखते हैं तो बच्चों में एक क्रेजा बन गया था गली क्रिकेट का। अभी हम बात करें कि भी हम अपने जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे जो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो सब हम खेलते थे सोइल पे पहले, अभी उनको सभी को क्या कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया है, उनको मैट पे लेके आ गए हैं। मैट पे लेके आने से क्या हुआ है, उनके अंदर जितना हम गेम को फास्ट करना चाह रहे थे उतना ही हमें इंजरी भी मिल रही है। जो हमारा मेजर एक फॉल बैक है जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल गेम है उनमें जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है। इसको बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया
जैसे प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं, जिससे हमारे जो इंडिजीनियस गेम है स्पेशली उनके अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, और उनमें मास पार्टिसिपेशन के लिए भी बच्चों को बढ़ावा मिलता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, अभी करंट के सेशन में हमें सीएम कप खेल नर्सरी प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ बच्चों के एक हमारे यहाँ अभी स्पोर्ट्स होना है, इंटर नर्सरी कंपटीशन होना है। इस तरह से जो हमारे इंडिजीनियस गेम है उनको ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है जी। आपकी कुछ अचीवमेंट्स बताइए, हम सुनना चाहते हैं। देखिए सुनिए, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है। हाँ जी। मैंने सर डिप्लोमा किया है इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वेरी गुड। पटियाला से। ओके। उसके बाद मैं जो नो जोन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ खो खो के अंदर। वेरी गुड। इसके भी आप पे मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था। मैंने खो खो के अलावा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में एथलेटिक में भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मेरा इवेंट था 100 क्रॉस 4 मैन रिले। इसके साथ साथ मैं सीनियर स्टेट में लगातार 6 से 7 साल चैंपियन रहा हूँ। एक साल मैंने सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, जो खो खो इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसमें हमारा गोल्ड मेडल था हरियाणा टीम का। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बिग क्लैप। शाबाश। और मिस्टर गौतम, आपके अचीवमेंट्स बताइए कुछ यार। सर मैं स्कूल एजुकेशन में अच्छा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट जॉब में 4 बार सिलेक्शन लिया है सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत इसमें बढ़िया। सर मेरा केंद्रीय विद्यालय में भी सिलेक्शन हुआ था। वाह, तो ये सब केंद्रीय विद्यालय में ही जा रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ही इज गोइंग फॉर आरपीएससी। चलिए, आपकी कोई अचीवमेंट बताइए मिस्टर राम। सर मैंने जिम्नास्ट में नेशनल खेल रखा है, ओके। और एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, ओके। और स्काउटिंग वगैरह और जो एकेडमिक के अलावा मेरी काफ़ी एक्टिविटीज़ रही है कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में। वेरी गुड, बिग क्लैप। लो बे स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ न्यू कैंडिडेट मुबाशिरा। मुबाशिरा को भी वेलकम करो। मुबाशिरा जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाउ आर यू यस फीलिंग सर। विद अस मैडम, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? सर बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है थोड़ा। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लास आज आपने फर्स्ट टाइम हमारे साथ ली है, वो कैसी लगी आप? सर बहुत अच्छी लगी, बहुत सीखने को मिला, न्यू क्वेश्चंस मिले। मैडम, कल आपने मतलब लगा कॉम्प्लीमेंट्री मुझे क्लास भी ये मिस सब की थी, पसंद है। मगर आज आपको पता लगा होगा कि कल की भी अगर आप क्लास मिस नहीं करते तो और अच्छा होता। एग्री? अब आप कॉम्प्लीमेंट्री यस क्लास कभी सर, भी आई मिस एग्री। नहीं करेंगे। आई होप। आई वांट टू मिस है, यस सर। यस मैडम, दिस इज द स्पिरिट आई वांट। ठीक है, मजबूरी है, कभी आपका स्कूलिंग है, वॉट एवर द थिंग, देन इट इज ओके, बट वी शुड ट्राई अवर बेस्ट, ओके, टू गेट अपॉर्चुनिटी एंड यस। टू स्पीक। ओके। चलिए जी, अब समय की लिमिटेशन है, इसलिए एक बार आप सबकी एक अच्छी स्माइल चाहिए, और यहां से शुरू करते हैं। स्माइल, यस मैडम, बिग स्माइल फॉर ऑल ऑफ देम। यस, प्लीज से बाय बाय टू एवरीबॉडी। ओके, एंड मेरी बेस्ट विशेज आप सबको। इसी तरीके से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कॉम्प्लीमेंट्री में आते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, विल मीट टुमारो। हैप्पी फेसेस, थैंक यू।